गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास तक हमने कई टाइप के प्लास्टिक्स और उनके यूजेस वगैरह हमने देखे थे। आज के जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। हम प्लास्टिक को जब पता है इससे इतने नुकसान होते हैं, लगभग सबको पता है, तो फिर यूज ही क्यों करते हैं? दैट्स द गुड क्वेश्चन। अब हम इसका मतलब ये पढ़ने वाले हैं कि प्लास्टिक ऐसे क्या क्या फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम प्लास्टिक जानते हुए कि वो हमारे नेचर के लिए अच्छा नहीं है फिर भी हम यूज करते हैं, राइट? तो आप हेडिंग डाल लेंगे, प्लास्टिक्स आर यूज इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो लगभग हर जगह हर फील्ड में इसका कुछ ना कुछ काम होता है। प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बकेट्स, प्लास्टिक टब्स, प्लास्टिक मग्स एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स, सामान, थिंग्स आप देखते हैं जो कि किससे बने होते हैं? प्लास्टिक के। देयर इज एन एंडलेस लिस्ट ऑफ द आइटम्स बीइंग मेड फ्रॉम प्लास्टिक। एंडलेस का मतलब इतने नंबर में ज़्यादा है कि आप खत्म ही नहीं होगा, आप काउंट करते रहेंगे और ये फिनिश नहीं होंगे। यानी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लास्टिक। हाँ, हो सकता है कई बार वो डायरेक्टली प्लास्टिक से ही बने हो, कई बार हो सकता है वो किसी को मिक्स करके बनाया गया हो, बट प्लास्टिक का यूज किया गया है। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू सर्टेन फेवरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। ऐसा क्यों है? हम मैक्सिमम सामान में प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं? इसका मतलब इसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि औरों के पास नहीं है, और वो क्वालिटीज़ ही हमें मजबूर करती हैं कि हम इनको यूज किया करें। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक और पॉलीमर्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे काम करती है, हम नीचे डिस्कस करते हैं। तो आइए, आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हाँ, किसी के पहचान, प्रॉपर्टीज का मतलब क्वालिटी। ऐसी प्लास्टिक की कौन सी क्वालिटी है जो उसकी पहचान है, जिसकी वजह से हम उसे बार बार यूज करते हैं, या जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि वो प्लास्टिक है या नहीं है। पहला, फर्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक्स आर लाइट वेट। प्लास्टिक्स कैसे होते हैं? बिल्कुल हल्के से होते हैं। इसका मतलब सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर मच लाइटर इन वेट एज कंपेयर टू वुड, मेटल्स एक्सेट्रा। आप लकड़ी ले लीजिए, लोहे का, टीने का कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और एक हाथ में प्लास्टिक। क्या आप बता सकते हैं हल्का कौन होगा? हाँ, सबको पता है यूजुअली प्लास्टिक के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी वो क्या होंगी? हल्की होती हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मच लाइटर दैन नेचुरल फाइबर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स हम कंपनी में बनाते हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको कितना भारी करना है, कितना हल्का। तो हमें क्योंकि हल्की चीज़ें पसंद होती हैं तो हम उसको और हल्का रखते हैं। एक चीज़ पहली ये है कि जो प्लास्टिक से वो हल्के होते हैं। दूसरी चीज़, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो नेचुरल फाइबर से हल्के होते हैं। रीजन, सिंथेटिक फाइबर्स हम खुद फैक्ट्री में बनाते हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, ऊल, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स। ये सिंथेटिक फाइबर से थोड़े से भारी होते हैं। लेट मी चेक कि ये पार्ट विजिबल है या नहीं। हाँ, ओके। सो आपको इसमें पूरा नहीं नोट करना था। आपकी पहली हेडिंग ये बन गई होगी, फिर दूसरा आपने ये हेडिंग बनाया होगा, और उसमें पहला पॉइंट आपको ये लिखना बस यहाँ तक, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट। अगर हम मोटा मोटे शब्दों में कहें कि हमने क्या समझा, तो हमने एक बात समझ गई कि हम प्लास्टिक के सामान ज़्यादातर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। यही आपको नोट करना है यहाँ तक। जो प्लास्टिक्स होती हैं वो लंबे समय तक चल जाती हैं। ड्यूरेबल का मतलब आज आपने खरीदा तो ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे में ख़राब हो जाएंगी, वो काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होती। स्ट्रॉन्ग भी होती है, मजबूत होती है। अगर आपको कोई सामान पेपर में लेके जाना है और वही सामान प्लास्टिक में, आप बताएं किस कंटेनर में, वो प्लास्टिक वाले कंटेनर या पेपर वाले कंटेनर में आप ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं, वो भी बिना गिरे। हाँ, दैट इज प्लास्टिक कंटेनर।
क्योंकि पेपर कंटेनर में ज़्यादा वेट डालेंगे तो फट जाएगा। सिंथेटिक प्लास्टिक्स वेरी इन देयर टेंसिल स्ट्रेंथ फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। अब जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होती हैं वो अलग अलग क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं, यानी जो अच्छे क्वालिटी का होगा उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती और ज़्यादा होगी, जबकि अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक एकदम स्ट्रॉन्ग और एक जैसे स्ट्रॉन्ग ही होंगे, ऐसा कहना गलत है। क्यों? क्योंकि ये उस प्लास्टिक की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। इन जनरल सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैव मच लेस टफनेस एज कम्पेयर टू मेटल्स एंड एलॉयज लाइक स्टील। अभी हमने पीछे देखा था तो हमने क्या कंपेयर किया कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स वगैरह हैं दे आर वेरी लाइट, वो बिल्कुल हल्के होते हैं मेटल्स की कंपैरिजन में। जबकि अगर हम मेटल्स के कंपैरिजन में ड्यूरेबिलिटी देखें कि मेटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या प्लास्टिक, हाँ तो कौन स्ट्रॉन्ग होंगे? मेटल्स। बट प्लास्टिक्स आर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्गर। लेकिन हाँ, काम चलाओ, अगर हमें जितना काम चलाना है उस हिसाब से देखें तो प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता। हाँ, ये बात और है, कोई हमसे ये पूछे कि प्लास्टिक और लोहे के ऑब्जेक्ट में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो नो डाउट कि लोहा ही होगा। बट ये कहना गलत है कि प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो है तो प्लास्टिक तो उसी की तरह लेवल का रहेगा ना। Synthetic fibers have very high tensile strength such as compared to the natural fibers such as cotton, silk, wool, jute etc. अब हम जो दो फाइबर्स होते हैं, एक सिंथेटिक एक नेचुरल, इनमें कंपैरिजन करके देखें तो सिंथेटिक फाइबर्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्यों होते होंगे? फिर से वही जवाब, क्योंकि हम इनको कंपनी में बनाते हैं तो हम इसकी स्ट्रेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर के साथ ऐसा नहीं होता। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए भी इनको यूज किया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। इंसुलेटिंग का मतलब कवर चढ़ाना। जैसे कि आप वायर देखे होंगे, तार, तो तार के ऊपर एक कवर चढ़ाई जाती है। हाँ, वहाँ पे हम प्लास्टिक्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो अभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। These do not allow heat and electricity to flow through them। ये जो प्लास्टिक्स होती हैं जो कि तार के ऊपर लगी रहती है लेयर, वो हीट और करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही पास होने नहीं देती। यानी कि अगर आप पकड़ लें तो ऐसा नहीं कि आपका हाथ जल जाएगा या फिर आपको शॉक लगेगा, आप सेफ रहेंगे। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक वायर्स केबल्स आर कवर्ड विद एनी सुटेबल प्लास्टिक। इसीलिए आप देखते हैं जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, कोई रेड कलर का, कोई येलो, कोई ग्रीन, कोई ब्लू, कोई ब्लैक, जनरली ये कलर्स मिलती हैं। तो ये कलर्स क्या है? क्या ये वायर की कलर है? एक्चुअली नहीं, वायर तो उसके अंदर है। ये वायर के ऊपर जो इस कवर चढ़ाई गई है ना, ये उस कवर का कलर है। और ये क्या होती हैं? प्लास्टिक होती हैं। हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन एक्सेट्रा आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वही अगर हम बात करें प्रेशर कुकर की हैंडल की या फिर फ्राइंग पैन जो तवा होता है, इनकी जो हैंडल्स बनी होती हैं दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये भी इंसुलेटर्स की तरह काम करती हैं, यानी कि वो हीट ट्रांसफ़र नहीं करती। अगर आप बीच में जो कंटेनर है उसको पकड़ लें तो आपका हाथ जल जाएगा, जबकि आप इनके हैंडल वगैरह को पकड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं होता। इसका मतलब हीट इससे पास नहीं होती। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होती हैं जो कि एक बार किसी शेप में आ गई, फिर वापस आप उसको चेंज करके दूसरे शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये लिखना है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड वन इज प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक्स होती है ना, वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती। अब मान लीजिए आप दुकान से समोसे खरीद के ला रहे हैं घर पार्टी करने के लिए, राइट? अब क्या होगा? मान लीजिए अगर आपकी प्लास्टिक रिएक्टिव होती तो क्या होता? समोसे रिएक्शन करके ख़राब हो जाता। जब आप उसको खाते तो आप बीमार पड़ सकते हैं। पड़ेंगे या नहीं वो बात की बात है, बट पड़ सकते हैं। बात को समझिएगा, पड़ सकते हैं आप बीमार। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए हम प्लास्टिक यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ना आपका समोसा ख़राब होगा, ना उस समोसे के खाने से आपकी तबीयत, यानी कि आप दोनों सेफ हो गए। आपने एक चीज़ सुनी होगी, शायद नहीं सुनी होगी तो आप मम्मा से पूछिएगा, आपकी मम्मी बताएंगी ये चीज़ कि दही को ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं,
कॉपर के या फिर आयरन के जो कंटेनर्स होते हैं घर पे, हम उसमें नहीं रखते। सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं रखते? क्योंकि कॉपर मेटल्स या फिर आयरन ये सब क्या है, रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब आप इसको दही रखते हैं तो उसके साथ रिएक्शन करके दूसरी एसिड्स बनाते हैं, वो एसिड बनाने लगते हैं और बाद में वो क्या होते हैं, हमारे लिए डेंजरस हो जाते हैं। तो देखिए प्लास्टिक्स नॉन रिएक्टिव हैं, ये भी इसका एक फ़ायदा ही है। सिंथेटिक प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, सॉयल एंड एयर। यहाँ पे आप एक स्पेलिंग एरर आप इसको सही कर लेंगे, ये जो एल है ना ये गलत है, दिस शुड बी एयर। तो ये जो एल है यहाँ पर, इसको आप करेक्शन करके आर बना लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स हो या फाइबर्स हो, ये कभी भी, चाहे वो सॉयल हो, मिट्टी, पानी या हवा, ये किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करती हैं। दस दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक्स डू नॉट गेट करोडेड। इसका मतलब ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर आप इनको यूज करके फेंक दें तो साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में भी बर्बाद नहीं होते हैं। ये कईयों 100 साल तक ऐसे ही बने रहेंगे, मिट्टी के अंदर दबे रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसलिए हम इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ये इसका एक बैड इफेक्ट भी है। यही रीजन है कि हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक डू नॉट गेट कोरोडेड, प्लास्टिक खराब नहीं होता। सिंथेटिक प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स एंड अल्कलीज। ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होती है आर्टिफिशियल वाली, या जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं, ये एसिड या बेस, अल्कली का मतलब होता है ऐसे बेस जो पानी में घुल सकती हैं। तो एसिड्स और बेस से भी अगर रिएक्शन कराएं तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। द नेचुरल पॉलीमर्स सच एज कॉटन, वूल एक्सेट्रा डैमेज बाय एसिड्स एंड अल्कलीज। जबकि वही अगर हम नेचुरल पॉलीमर्स या फाइबर्स की बात करें, कॉटन है, वूल है, इनके ऊपर जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होने लगता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, दैट इज अपीयरेंस एंड वर्केबिलिटी। ये देखने में कैसा होगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी। दूसरी चीज़ इसकी काम करने की कैपेसिटी। वर्केबिलिटी यानी कि जब आप इसको कोई काम देते हैं, इसमें कोई चीज़ रखते हैं तो ये उसको कितना सेफ रख पाता है, दैट इज वर्केबिलिटी। इसके काम करने की कितनी कैपेसिटी है। मोस्ट प्लास्टिक्स एक्सेप्ट बेकलाइट, ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक छोड़ के, कौन कौन से, बेकलाइट, मेलामीन, अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी जितने भी प्लास्टिक्स हैं दे आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। या तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, उनके आर पार की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, या ट्रांसलूसेंट होती हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा। दिच कैन बी कलर्ड इन एनी कलर एंड बी गिवन एनी शेप। अब ये जो है ना, इनको आप कोई भी कलर पे कलर कर दो, आपको नया कलर मिल जाएगा। या फिर अगर आप इनकी शेप बदलना चाहते हैं तो आप इनकी शेप भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक्स आर चीपर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लास्टिक्स आर चीपर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक ज़्यादा सस्ता होता है, इसलिए भी लोग प्लास्टिक के ही सामान खरीदना पसंद करते हैं। क्लियर है? तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक के अंदर एनवायरनमेंट। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। टिल दैट, थैंक यू सो मच।